सोचिए, एक फूल जो आज सिक्किम की पहाड़ियों पर खिला है, कुछ दिनों बाद नीदरलैंड्स की किसी दुकान में USD 15 से USD 50 में बिक रहा है। वही फूल दिल्ली में 300 से 500 प्रति बल्ब में मिलता है। ये कोई जादू नहीं है, यह है भारत का फ्लोरिकल्चर रेवोल्यूशन। फूलों की खेती जो कभी सिर्फ पूजा और शादियों तक सीमित थी, आज एक सनराइज इंडस्ट्री है और इसकी बदलाव की कहानी उतनी ही खूबसूरत है जितने ये फूल हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं खबर की ओर। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत की फूलों की खेती में जबरदस्त उछाल आया है। 2024 से 25 में हॉर्टिकल्चर उत्पादन 362.08 मिलियन टन को पार कर चुका है, जो अनाज उत्पादन 357.73 मिलियन टन से भी आगे है। 2025 से 26 में ये 377.78 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। इस सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड तेजी से बढ़ रहा है। भारत का हॉर्टिकल्चर क्षेत्र अब 301.51 लाख हेक्टेयर पर पहुंच चुका है और इसमें फ्लोरिकल्चर की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है। ये आंकड़े केवल नंबर्स नहीं हैं, बल्कि ये उन लाखों किसानों के भरोसे की कहानी है जिन्होंने फूलों पर दांव लगाया। फूल उगाना आसान नहीं है, ये बेहद नाजुक होता है। समय पर बाजार ना पहुंचे तो मुरझा जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। तो किसान को भरोसा चाहिए था और वो भरोसा दे रही है हमारी सरकार। भारत सरकार ने फ्लोरिकल्चर को 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सनराइज इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। अपेडा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी सब्सिडी दे रहा है कोल्ड स्टोरेज के लिए, रेफ्रिजरेटेड वैन्स के लिए, ग्रीन हाउस के लिए और एयर फ्रिज्ड के लिए। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी MIDH के जरिए बाजार से जोड़ने का काम हो रहा है। एक्सपर्ट कमिटीज ने बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली और हैदराबाद को फ्लोरिकल्चर हब्स बनाने की सिफारिश की है, क्योंकि इन शहरों का क्लाइमेट और लॉजिस्टिक्स दोनों अनुकूल है। भारत के पास फूलों की खेती के लिए 5 बड़े नेचुरल एडवांटेजेस हैं। पहला, भारत की विविध जलवायु साल भर फूल उगाने देती है, खासकर सर्दियों में जब दूसरे देशों में उत्पादन कम हो जाता है। दूसरा, यहाँ ग्रीन हाउस कल्टिवेशन बिना ज़्यादा क्लाइमेट कंट्रोल के संभव है, जिससे हाई टेक फ्लोरिकल्चर सस्ता पड़ता है। तीसरा, यूरोप और ईस्ट एशिया से जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी एक्सपोर्ट को आसान बनाती है। चौथा, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन फ्लावर मार्केटिंग ने घरेलू मांग बढ़ा दी है। और पांचवा, रेयर ऑर्चिड्स, नेटिव फ्लावर्स, डाइड फ्लावर्स, डेकोरेटिव आइटम्स और परफ्यूम्स, इन सब की ग्लोबल डिमांड तेजी से बढ़ रही है। 2024 से 25 में भारत ने 21,038 मेट्रिक टन फ्लोरिकल्चर प्रोडक्ट्स का निर्यात किया, जिसकी कुल कीमत थी 749 करोड़ यानी USD 89 मिलियन। अमेरिका, नीदरलैंड्स, UAE, कनाडा, UK, जर्मनी और मलेशिया ये हमारे प्रमुख खरीदार हैं। लेकिन यहाँ एक विडंबना भी है। देखिए, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर उत्पादक होते हुए भी ग्लोबल फ्लोरिकल्चर मार्केट में हिस्सेदारी सिर्फ 0.6% है। ये बताता है कि अभी कितनी संभावनाएं अनछुई हैं। इंडस्ट्री फॉरकास्ट के अनुसार ये सेक्टर 29,200 करोड़ से बढ़कर 2033 तक 74,400 करोड़ तक पहुंच सकता है, यानी 11% CAGR के साथ। राष्ट्रीय उत्पादन में तमिलनाडु 19% के साथ सबसे आगे है। उसके बाद मध्य प्रदेश 14%, कर्नाटका 12%, आंध्र प्रदेश 11% और वेस्ट बंगाल 10% पर है। 300 से ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, जिसमें से 50% से अधिक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित हैं। अब नागालैंड की बात करें तो 2016 में फ्लोरिकल्चर में 96,800 स्क्वायर मीटर यानी 10 हेक्टेयर एरिया था और 2024 से 25 में 870 हेक्टेयर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। ये तेज बदलाव दिखाता है कि टारगेटेड सपोर्ट कैसे काम करता है। अब आते हैं उस कहानी पर जो सबसे दिलचस्प है।
सिक्किम। नॉर्थ ईस्ट में जहां अरुणाचल प्रदेश की एंथूरियम फार्मिंग सिकुड़ रही है, वहां सिक्किम ने एक अलग रास्ता चुना। 2016 में सिक्किम को इंडिया का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट घोषित किया गया, 18 जनवरी 2016 को। इससे उसके फूल इंटरनेशनली प्रीमियम हो गए, क्योंकि ग्लोबल बायर्स पेस्टिसाइड फ्री प्रोड्यूस को ज्यादा पसंद करते हैं। सरकार ने 18 क्लस्टर्स में कुछ किसानों को 500 ऑर्चर्ड सैम्पलिंग्स दिए, साथ ही ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट भी। SIMFED सिक्किम का स्टेट सेल्स नेटवर्क बाजार से जोड़ने का काम करता है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑर्चिड्स NRCO पाक्यांग ने 4 नई हाइब्रिड वेराइटीज विकसित की हैं। डच और थाई एजेंसीज ने MOUs साइन किए हैं हाइब्रिड्स डेवलप करने और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। ये पूरी कहानी एक बात पर टिकी है, किसान का भरोसा। जब फूल समय पर बाजार पहुंचते हैं, जब कोल्ड चेन काम करती है, जब एक्सपोर्ट की गारंटी होती है, तभी किसान इस नाजुक फसल पर दाव लगाता है। हिमाचल प्रदेश अब सिक्किम का मॉडल अडॉप्ट कर रहा है। वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स के जरिए ऑर्चिड कल्टीवेशन शुरू कर रहा है, और जैसे जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग बढ़ रही है, रेयर वेराइटीज की मांग बढ़ रही है। इस उद्योग का भविष्य और भी उज्जवल होता जा रहा है। तो अगली बार जब आप कोई फूल देखें, चाहे वो किसी के हाथ में हो, किसी मंदिर में हो या किसी भी गिफ्ट बॉक्स में, याद रखिए कि उसके पीछे एक पूरी क्रांति है, किसानों की मेहनत, सरकार का समर्थन और एक सपना जो सिक्किम की पहाड़ियों से निकलकर नीदरलैंड्स की दुकानों तक पहुंच रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।